अज़ीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज कल कोरोना वायरस का ज़माना है, हर तरफ इसी के तज़किरे हैं। कोई डरा हुआ है और कोई सहमा हुआ है, कोई हैरान है और कोई परेशान है कि अब क्या बनेगा। तरह तरह के तबसरे हैं, रंग बिरंगी चेमगोइयाँ हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसों और ख़दशों में मुब्तला हैं। मैंने सोचा कि इस हवाले से मैं भी कुछ मारूज़ात पेश कर दूं, इस उम्मीद पर कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं अपनी गुफ्तगू को 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर रहा हूं। नंबर 1, कोरोना वायरस के अंदर हमारे लिए पैगाम क्या है। नंबर 2, कोरोना वायरस के अंदर हिकमतें क्या है। और नंबर 3, कोरोना वायरस का हल क्या है। और नंबर 4, जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक फुर्सत के इन लम्हात को गुजारना कैसे है। ये 4 टॉपिक्स मैं 4 मुख्तलिफ सिटिंग्स के अंदर लूँगा। आप इनको 4 सेगमेंट्स का नाम दे सकते हैं। तो हम आज की सिटिंग के अंदर पहले नुक्ते पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के अंदर हमारे लिए पैगाम क्या है। हम सब लोग मुसलमान होने की हैसियत से इस बात पर ईमान रखते हैं कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है और पूरी कायनात के अंदर उसी का तसर्रुफ़ कार फरमा है। उसने इस पूरी कायनात को बड़े ठोस और मुहकम कवानीन का पाबंद बनाया है। कुरान मजीद के अंदर इसी नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर फरमा रखा है, हर चीज़ का एक ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा है। और दूसरी जगह फरमाया, वलन ताजिदा लिसुन्नतिना तहवीला, तुम कभी भी हमारी सुन्नत को, हमारे तरीक़ों को, हमारे ज़ाब्तों को बदलता हुआ नहीं पाओगे। ये कवानीन कायनात के हर शोबे के अंदर कार फरमा है। साइंस की ज़बान में इन्हीं कवानीन को लॉ ऑफ काज एंड इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है कि यानी इस कायनात के अंदर जो कुछ भी वकूअ पज़ीर हो रहा है उसका कोई ना कोई सबब ज़रूर है, हर नतीजे का कोई ना कोई सबब है। फिर जिस तरह फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर कवानीन हैं, इसी तरह नॉन फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर भी कवानीन हैं। जिस तरह मटीरियल वर्ल्ड के अंदर कवानीन हैं, इसी तरह नॉन मटीरियल के अंदर भी हैं कवानीन चल रहे हैं। अब हम इसी सिनेरियो के अंदर आगे चल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ़, मुसीबत, उलझने, कुल्फ़तें, टेंशनें, मसाइल आते हैं, उन सब की मेनली 2 रीज़न्स होती हैं। नंबर 1, हमारे गुनाहों, नाफरमानियों और मासियतों की वजह से, और नंबर 2, इब्तला और आजमाइश के तौर पर। जहाँ तक पहली बात का तल्लक है तो इस बात को जान लें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मोस्टली जितने भी हमारे हालात आते हैं, हमें मुश्किलात पेश आती हैं, उनका ज़्यादातर जो सबब है वो हमारे अपने अमाल होते हैं। कुरान मजीद ने इसी नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वमा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, ऐ लोगो जो मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियां तुम्हें आ रही हैं वो सारी की सारी तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है, तुम्हारे अमाल का नतीजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसी की वजाहत करते हुए फरमाया, इन्नमा हिया अमालुकुम तुरद्दु अलैकुम, कि ये सारे के सारे मसाइब जो हैं ये तुम्हारे अपने अमाल हैं जो शक्ल बदल कर तुम्हारी तरफ लौटा दिए जाते हैं। औलियाए किराम ने इस नुक्ते की मज़ीद वजाहत करते हुए एक मिसाल यूँ दी कि 2 सीढ़ियाँ हैं, एक ज़मीन से आसमान की तरफ जाती है और एक आसमान से ज़मीन की तरफ आती है। जो ज़मीन से आसमान की तरफ जाती है उसके ज़रिए से हमारे आमाल हैं जो ऊपर जा रहे हैं, और जो आसमान से ज़मीन की तरफ आती है उसके ज़रिए से हमारे हालात हैं जो नीचे आ रहे हैं। जब भी बंदा कहता है कि या अल्लाह मेरे हालात देख, अल्लाह कहता है बंदे अपने आमाल देख। जिस तरह के आमाल नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे उसी तरह के हालात ऊपर से नीचे की तरफ चले आएंगे। फिर जिस तरह इनफरादी तौर पर ये होता है कि एक फ़र्द गलती करता है तो उसके मुताबिक उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है, इसी तरह इज्तिमाई तौर पर भी यही कानून है। जब कोई कौम गलती करती है इज्तिमाई हैसियत से तो उनके नताइज भी कौम को इज्तिमाई हैसियत से भुगतने पड़ते हैं। कुरान मजीद ने कहा, वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन,
ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بھی مزے چکھاتے رہتے ہیں تاکہ شاید یہ ہماری طرف لوٹ آئے اور سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جائے۔ اسی طرح قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سال کے اندر ایک دو مرتبہ ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں، ان کو وارننگ دیتے رہتے ہیں کہ اپنی سرکشی والی زندگی سے باز آ جاؤ، پھر بھی یہ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میرے نزدیک کرونا وائرس جو آیا ہے یہ ہمارے انہی اجتماعی گناہوں کا نتیجہ ہے، نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جی بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر، اس زمانے میں بھی بے شمار نیک لوگ ہیں جو گناہ نہیں کر رہے، نافرمانیاں نہیں کر رہے اور حتی الوسع معصیتوں سے بچتے ہیں، پھر سوال یہ ہے وہ کرونا کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارے اوپر جو مصائب بھی آتے ہیں ان کا ایک بڑا سبب تو ہماری اپنی نافرمانیاں، معصیتیں اور سرکشی ہوتی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، تو امتحان کی جگہ ہونے کے ناطے اللہ والوں پر بھی مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، مگر وہ بطور آزمائش اور امتحان کے آتے ہیں تاکہ وہ ان کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے حالات میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک کے حالات میں مبتلا کر کے، کبھی تمہارے مالوں کے اندر کمی کر کے، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، اور کبھی تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے، وقتاً فوقتاً تمہیں آزماتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب بشارت دے دے، خوشخبری دے دے ان لوگوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور یہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ والوں پر، انبیاء کرام پر، اولیاء پر، صلحاء پر بھی تکالیف آتی ہیں، مگر ان کی نوعیت دوسری ہوتی ہے کہ وہ درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں، امتحان اور آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ پھر دنیا کا اصول یہ ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ڈگری بھی ہوتی ہے، چھوٹے درجے کا امتحان ہوگا ڈگری بھی چھوٹی ہوگی، پرائمری کی ڈگری کی بھی ویلیو اتنی ہے، میٹرک اس سے اپر لیول کا ہے، اس کی ڈگری بھی اپر لیول کی ہے، اسی طرح انٹر، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، اعلیٰ حاصل قیاس، جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں امتحان بھی ٹف ہوتا جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ڈگری بھی زیادہ بڑی سے بڑی ملتی ہے۔ یہی بات اللہ کی بارگاہ کا قانون بھی یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اعظم الجزائے ما اعظم البلاء، کہ لوگوں جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا اتنی ہی بڑی اللہ کی طرف سے ڈگری ملتی ہے، اتنی ہی بڑی جزا ملتی ہے۔ اور چونکہ سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ مخلوق اور بندے اس کائنات کے اندر اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، چنانچہ سب سے زیادہ تکالیف اور مصیبتیں بھی ان کے اوپر آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں انبیاء پر آتے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے کم ان لوگوں پر جو کردار کے اعتبار سے کریکٹر وائز انبیاء کرام کے کلوز ہوتے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے کم ان لوگوں پر جو ان سے کم تر درجے میں ان کی نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ حاصل قیاس، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازنا تھا، انہیں خلیل بنانا تھا، تو قرآن کہتا ہوا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اے میرے حبیب، اے لوگوں یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ پہلے انہیں کہا گیا ابراہیم یہ آگ دیکھو جل رہی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، میری خاطر اس میں کود جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کود جاتے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ میری خاطر اپنا گھر بار وطن چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بڑھاپے کے اندر بیٹا ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم میری خاطر اسے اپنے آپ سے جدا کر دو،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैकरे तस्लीमो रज़ा बनते हुए बेटे को अपने से जुदा कर देते हैं। इसी तरह फिर कहा जाता है जब बेटा ज़रा जवान होता है कि इब्राहीम अब मेरी खातर इसकी गर्दन पर अपने हाथ से छुरी चला दो, तो वो छुरी चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये सारे इम्तहानों में से गुजरे और खुश उसलूबी से, कुरान कहता फ़अतम्माहुन, वो खुश उसलूबी से गुजर गए। अब अल्लाह ने फरमाया काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम चूँकि सारे इम्तहान तूने अच्छे तरीके से पास कर लिए हैं, अब मैं तेरे सर के ऊपर कायनात की इमामत का ताज रखना चाहता हूँ, तुम्हें डिग्री देना चाहता हूँ, रिवार्ड देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ, और कायनात की इमामत का ताज तुम्हारे सर पर रखना चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह ये जिस मनसब से मुझे नवाज रहा है, क्या मेरी औलाद को भी इसमें से हिस्सा मिलेगा? अल्लाह ने जवाबन असूली बात बता दी, फरमाया ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, ना हाँ में जवाब दिया और ना में जवाब दिया, बल्कि अपना एक असूल बयान कर दिया। फरमाया इब्राहीम तेरी औलाद में से जो जो बंदा तेरे नक्शे कदम पर चलने वाला होगा, इसी रंग में इसी अंदाज में, उसको उसी कदर उसमें से इमामत में से हिस्सा मिल जाएगा, क़यादत में से, लीडरशिप में से उतना हिस्सा मिल जाएगा। और जो तेरे नक्शे कदम पर नहीं चलने वाला होगा तो उनके लिए मेरी बारगाह में कोई अहद नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है। तो मैंने बताया कि ये दूसरा एक अंदाज़ होता है। तो जितनी भी मसाइब, तकालीफ, परेशानियाँ, उलझनें हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, उनके दो ही सबब हैं। नंबर एक हमारी अपनी कमियों, कोताहियों, नाफरमानियों का नतीजा, और नंबर दो इंसान के अंदर ज़्यादा कमियाँ तो ना हों, ज़्यादा सरकशी ना हो, ज़्यादा बगावत ना हो, वो हत्तल वसा अल्लाह की बंदगी पर चल रहा हो, तो वहाँ पर फिर दराजात की बुलंदी के लिए आते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए ये भी पॉसिबल है कि एक ही नक्शा हो और उस एक नक्शे के अंदर एक के लिए उसकी नौयत हैसियत एक हो और दूसरे के लिए अलग से हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर मिस्र से चलते हैं, फ़िरौन माँ अपने लश्कर से उनका पीछा करता है, आगे बिफरा हुआ समंदर आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से असा मारते हैं और पानी दो तरफ अट जाता है, दरमियान में रास्ता बन जाता है। अब उसमें से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल गुजर गए और फ़िरौन और उसका लश्कर जब उस समंदर के अंदर उतरा तो बिफरी हुई लहरों ने सारे लश्कर को निगल लिया, तबाह हो गए। अब देखें ना, नक्शा एक ही था कि दरिया का पानी था, वो दरमियान से हट कर रास्ता बनाए हुए था। उसी नक्शे के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों के लिए ज़िंदगी का सामान था, और उसी नक्शा के अंदर फ़िरौन और उसकी आल औलाद के लिए तबाही, बर्बादी और मौत का पैगाम छुपा हुआ। तो लिहाजा अल्लाह के लिए ये सब कुछ भी पॉसिबल है। तो सारी बात का ख़ुलासा ये है कि जो भी हमारे ऊपर आ रहे हैं हालात, वो हमारे किसी न किसी अपनी कमी कोताही की वजह से आ रहे हैं, और हमें इसकी तरफ जायज़ा लेना चाहिए। या तो किसी के लिए इनाम के तौर पर आ रहे हैं, या फिर किसी के लिए मुसीबत के तौर पर, ज़हमत के तौर पर। फिर जिनके लिए ज़हमत के तौर पर आ रहे हैं उनके लिए भी आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। किसी के लिए वाकई बतौर अजाब के, और किसी के लिए बतौर जस्ट एक तंबीह के, एक वार्निंग के, किसी के लिए उसके गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर, और किसी को अल्लाह की तरफ वापस बुलाने के लिए कि बंदे लौटा सरकशी की ज़िंदगी से, मेरी तरफ वापस आ जा। हम कुछ नहीं कह सकते कि किसके ऊपर ये मुसीबत किस रंग में आई है। दूसरों के मतलब अच्छा गुमान रखना चाहिए, मगर हमें अपने गिरेबान के अंदर तो जान कर देखना चाहिए कि हमारे लिए ये मुसीबत अपने अंदर क्या पैगाम रखती है, और इसके ज़रिए से कुदरत हमें क्या पैगाम देना चाहती है। लिहाजा कोरोना वायरस से डरना छोड़ दें, और उसकी जगह पर इसके अंदर कुदरत की तरफ से आपके लिए जो मैसेज आया है ना, जो पैगाम आया है, उस पैगाम को तलाश करने की कोशिश करें, उसको ढूंढ लें। अगर आप उस पैगाम को समझ गए, उस तक पहुंच गए, तो फिर यही माइनस आपके लिए प्लस बन जाएगा। यही जो हमारे लिए एक मसला बना हुआ है, इसी मसले से आपके लिए नए मौके के बीज निकल आएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, हम सब को गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।